माइंड हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारी बॉडी की पावर से कहीं ज़्यादा पावर हमारे माइंड की होती है। कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत कम है। इंसान इस दुनिया का सबसे जटिल प्राणी है और इससे भी जटिल है इंसान का दिमाग। मॉडर्न साइंस आज भी मन की इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ है। आप अपने मन यानी माइंड का उपयोग करके जो चाहे वो पा सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया में जो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन या कोई अदर सक्सेसफुल पर्सन, अच्छा या बुरा व्यक्ति, सभी अपने माइंड के स्टेज के कारण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। तो चलिए जानते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है और ये काम कैसे करता है। कॉन्शियस माइंड। जब हम कोई काम कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं तो ये हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे हम कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को करने की हमें आदत नहीं होती। उस काम को हम सोच समझ कर ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में हम जिस माइंड से सोचते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव माइंड होता है। हमसे कोई बात कही जाती है या बताई जाती है तो उस बात पर हमारा जो रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण होता है। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम पूरा ध्यान लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार चलाना जानते हैं तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो आप काफ़ी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबानी है, कब ब्रेक लगाने हैं। जो हमारा पूरा फोकस होता है वो हमारी कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। मतलब हम जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड से होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड। हमारी ज़िंदगी में सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है। जब हम कोई काम करते हैं जिसे करने की हमें पहले से आदत है तो इस काम को करने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। काम अपने आप ही होने लगता है। जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कब हमें ब्रेक लगाने हैं या कब हमें गियर डालने हैं। कार चलाते हुए हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं, बगल में बैठे व्यक्ति से बात कर लेते हैं। हमें अपने कार के मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दरअसल में आपके अंदर एक पूरे सोने की खान है। जी हाँ, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका कॉन्शियस माइंड वह है जिससे आप सोच विचार करते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड वह है जो आपके सोचे या कहे बातों पर बिलीव कर लेता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हो अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं। जब हम किसी बात पर बिलीव कर लेते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीव, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं। मान लो हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें विलन को देखकर गुस्सा आता है, जबकि हम जानते हैं कि ये सब रियलिटी नहीं है, केवल एक ड्रामा सीन है। लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस मूवी या सीन में होने वाली चीज़ों पर बिलीव कर लेता है। अगर हम किसी थॉट या इमेज को याद रखते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत अधिक और अद्भुत होती है। अगर हमें किसी काम को करना है तो उसे हमें बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देना होता है। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह पता चल जाता है कि यह काम करना है तो वह उस काम को ऑटोमेटिक ही कर देता है। जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुबह के 4 या 5 बजे उठना चाहते होंगे और जब हम अलार्म लगाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है कि अलार्म बजने के 2 से 3 मिनट पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। ऐसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है क्योंकि हमने ही सोने से पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह इंस्ट्रक्शन दिया था जिससे ऑटोमेटिक ही यह काम कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं कभी सोता है और नहीं कभी रुकता है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। मतलब हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके काम करता जा रहा है। हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं उसमें सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक स्पेशलिटी है कि इसे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके बीच में इसे फ़र्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं उसे यह हकीकत मान लेता है और उस काम को पूरा करने में जुड़ जाता है। इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव आइडियाज़ दीजिए। अनकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो हमारे पैदा होने से लेकर अब तक की सारी इंसिडेंट रिकॉर्ड होते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते। जैसे आप जब पैदा हुए तो आपको सबसे पहले किसने टच किया, या फिर आपने 10 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी,
या आप 4 महीने पहले 2 बजे क्या कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे एक्टिव मेमोरी का हिस्सा नहीं रहता है। दोस्तों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो से जुड़े और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।